जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते सुभाष शांति राजस्थान जी की बुक शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सीधी सारी चैनल शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। छोटी सी कहानी मुझे ध्यान आती है कि आप मकसद से ना भटकें, है ना। कुछ भी करते हैं तो मकसद अपने दिमाग में क्लियर कर रखें। एक बार ऐसे ही होता है, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं और कहीं से एक दिन कृष्ण उनके घर पहुंच जाते हैं। और कृष्ण मतलब बातचीत कर रहे थे उनके सखाओं के साथ, मुझे भूख लगी, पास में कोई घर हो तो वहाँ कुछ खाने के लिए चलते। और कृष्ण थे भी ऐसे ही स्वभाव के, जब भूख लगी तब किसी के भी घर जाके खा लिया, है ना। शुरुआत से मुझे बचपन से आदत रही माखन चूरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो गए और कहते हैं कि मुझे कुछ दीजिए ना खाने के लिए। बड़ी भाव भंगी माई करके, भूख लगी बड़ी कुछ इस तरीके से, ठीक है। हालांकि वो बच्चे नहीं थे, तो ऋषि तपस्या करते सब सामग्री वगैरह जमा रहे थे। तो उन्होंने फटकार लगाई कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। ईश्वर खुद सामने खड़े और कह रहे कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, और उनको दरकिनार करके वो कह रहे कि मैं पूजा समाधि वगैरह ये सब अरेंज कर रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ऐसा ना करें कि ईश्वर आपके दरवाजे पर दस्तक दें और आप ईश्वर की फोटो जो रहे हो, ठीक है। तो ये कर्मकांड का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है कि आप कुछ गेन कर पाए। अगर वो आप मतलब उससे ना भटकें, जो भी आप कर रहे हैं आप रास्ते को एंजॉय करें, वो बात तो है ही, लेकिन मंजिल को दिल में रखिए, ठीक है। बसेरा सिर्फ मंजिल होनी चाहिए, है ना, रास्ते का कोई मोड़ नहीं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम योजनाएं पढ़ रहे थे, फ्लैगशिप योजनाएं। कुछ 4 स्लॉट अपन ले चुके हैं इससे पहले, 4 से 5 स्लॉट, जिसमें हमने बहुत से अलग अलग योजना उठाया। कुछ सरल तो कुछ टफ, है ना। कुछ ऐसी जिनको हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कुछ ऐसी जो अब तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करें कि हमने कौन कौन सी परियोजनाओं को पढ़ा, ज्यादा समय नहीं लेंगे ना। कौन कौन सी परियोजनाओं को पढ़ा था, तो हमने कुछ बीमा परियोजनाओं को पढ़ा था, साइकिल वगैरह है, और आयुष्मान वगैरह है, घर घर औषधि पौधे, है ना। बीमा की योजना दो चार क्या बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत सारी थी अलग अलग, है ना। इस तरीके से हमने बहुत से छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई योजनाओं को पढ़ा। जनने से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हमने बीच में। पता नहीं हाँ बीच में क्यों हमको रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इनके बारे में, हाँ क्योंकि इनसे जुड़ी हुई तो परियोजना हो सकती है, इस बारे में बताया गया था। कुछ 2 4 5 फैक्ट बताए गए थे। कुछ एक आधा पोर्टल का जिक्र भी आया था, है ना। इस तरीके से हमने 4 स्लॉट लिए अब तक 3 स्लॉट हो चुके हैं। आज का हमारा चौथा स्लॉट है, और आज के सेगमेंट में हम आगे की परियोजना को कंटिन्यू करेंगे। कौन सी परियोजनाएं पढ़ेंगे हम आज, कौन सी परियोजनाएं पढ़ेंगे, तो हमने फर्स्ट स्लॉट देखो, थोड़ा सा इन तीनों स्लॉट को क्लियर करने की कोशिश करते, रिवाइज करने की कोशिश करते, इतने बैक ऑफ द माइंड वो प्रोसेस चलती रहेगी कि आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, ठीक। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब आप पूरी तरीके से अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं ना, तो जहां आप लगाने की कोशिश करते हैं तो वहां से रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको चीजें सहज तरीके से याद आ जाती है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो तो आप एक्चुअली फोकस कर नहीं रहे हो, क्योंकि फोकस ऐसी चीज नहीं जो आप जोर जबरदस्ती से करें। फोकस ऐसी इतनी महीन चीज है कि वो ऑटोमेटिक होती है, इतनी सहज चीज है कि आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये भी फोकस से भटकना बहुत ज्यादा महीन, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट का काम होता है उसमें आप अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि उससे ध्यान भटकता नहीं है, उससे ध्यान कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि मजा आ रहा है उसमें, है ना, और वो आपके ध्यान को बांधे रखता है। तो पिछला वाला रिवाइज करेंगे पूरे अटेंशन के साथ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमने पहला चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने बीमा के बारे में 3 स्लोक पढ़े थे, 1 2 3। इन तीनों स्लोक में हमने कुछ ना कुछ एक पॉइंट बना के याद रखने की कोशिश करी थी, एक लैंडमार्क बनाकर याद रखने की कोशिश करी थी। फर्स्ट में हमने कहा था कि हम टॉर्च ऊपर नीचे कैसे ध्यान रखेंगे, और टॉर्च ध्यान रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट की ट्रिक बता रही। सेकेंड की ट्रिक थी हमारी कि हम ध्यान रखेंगे इंद्रा ध्यान रखेंगे, इंद्रा नाम से ध्यान रखेंगे। और थर्ड सेगमेंट जो हमारा था वो तो बहुत ही आसान था, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक परियोजना थी सारणी वाली। तो ये 3 सेगमेंट हमने कवर करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों ट्रिक बता दी मैंने आपको कल की। अगर पिछले सेशन लिए हैं आपने तो आपको चीजें समझ आ रही होगी कि मैं किन ट्रिक्स की बात करें। अब थोड़ा सा वापस इस वाले पे मूव ऑन करते हैं। तो हमने पढ़ा कौन कौन सी परियोजनाएं पढ़ी। मैं लक्ष्य तो वाली हो गई, 3 नहीं 4 सेगमेंट है, एक लक्ष्य वाली ट्रिक भी है ना। अगर पहले वाले सेशन लिए हैं तो आपको पता होगा। मुझे कुछ
कुछ कुछ तो ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा थीम है, लेकिन कुछ तो ध्यान आ रहा है। क्या पढ़ा देखते हैं, क्या पढ़ा। आज की सेगमेंट में हमने कुछ ना कुछ फॉर्मेट तो बनाया होगा, है ना, कि इस फॉर्मेट से ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मेट हम हर बार कुछ फिगर जरूर बनाते हैं, है ना, कि इससे हम इमेजिन करेंगे। क्या था देखो, क्या था। कल वाला सेगमेंट बहुत ही आसान था, राजश्री योजना, महात्मा गांधी है ना। तो हमने ध्यान रखा था कि राजश्री है, हमने ये एक पूरा से एक माइंड में इमेज क्रिएट करी थी, महात्मा गांधी को उनकी पत्नी और उनकी बच्ची दोनों खाना खिला रहे हैं, ऐसा करके तीनों पेज को याद रखने की कोशिश करी। फर्स्ट में बच्चे मतलब राजश्री, लास्ट में महात्मा गांधी की पत्नी मतलब की कालीबाई योजना है, और उससे जुड़ी ट्रिक है पूरी, और बीच में खाना मतलब कि खाने से जुड़ी है ना। तो कुछ योजना है ऐसे जो बहुत इजी होंगे, ऐसे ही क्लियर करते हैं। जैसे कालीबाई योजना है ना, जैसे मनरेगा योजना, कालीबाई तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कालीबाई छोड़ो, मनरेगा योजना। जैसे सीमांत, मनरेगा क्या जानते हैं, सीमांत इलाके की योजना, सीमांत इलाकों को डेवलप करना। और युवा कौशल मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, उन बच्चों में कौशल का विकास करना, और युवा कौशल। फिर हम कहते हैं खाना मतलब कि खाद्य, ये बहुत ज्यादा लिखनी मुझे। फिर फर्स्ट पेज पे आ जाए अपन, तो फर्स्ट पेज में अपन है ना कुछ योजनाएं देखते हैं, राष्ट्रीय योजना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। फिर है अपने आयुष्मान, है ना, है कुछ नहीं इसमें, बस कुछ 5 पॉइंट है ना, 5 पॉइंट है कुछ, कि इन चीजों को हमको हमारी चिकित्सा में लेकर के आना है, ठीक है। फिर है अपना ये कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो बहुत ज्यादा इजी गोइंग तरीके से हमको ध्यान है, ठीक है। ये कुछ 5 से 7 योजनाओं को हमने जिक्र करा है। अब अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना, हर एक पेज में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी योजनाएं मेंशन है, और कब लागू हुई, और उनके भीतर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेंशन है, ठीक है। तो अगर पेज नंबर फर्स्ट से शुरू करें, तो पेज नंबर फर्स्ट में अपन राष्ट्रीय योजना और एक संबल योजना करके पढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना बहुत ईजी, क्योंकि ये अच्छी सारी, मतलब बहुत सारी अच्छी बात है इसमें, कि कितने किस्तों में पैसे दिए जाते हैं, मतलब एकदम स्पेसिफाई पता चल रहा है कि अगर यहाँ से योजना आएगा तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेगमेंट हमने कवर करें। तो बहुत अच्छी, बड़ी है लेकिन अच्छी, पता तो चल रहा है एटलीस्ट कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो राष्ट्रीय योजना कब लागू होती है, इसकी कितनी किस्तें हैं, और इसकी क्या पात्रता है, बस ये 3 पॉइंट, महज 3 पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिर इससे कहीं से क्वेश्चन बने आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो एकदम क्लियरिटी होगी। 1 जून 2016 को शुरू होती है, किस्तें हैं इसमें 6 किस्तें हैं इसकी, और 6 किस्तों में 50,000 रुपीज दिए जाते हैं, अलग अलग किस्तें। 2500 की 2 किस्तें, 5000 की 2 किस्तें, और 1000 और 4000 की भी 2 किस्तें, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे किताब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर है इसकी क्या क्या पात्रता है। तो इसकी पात्रता बहुत सरल है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड हो, 1 जून 2016 के बाद बच्ची पैदा हुई, अगर आपकी बच्ची 1-2 किस्तें लेकर एक्सपायर हो जाती है, तो अगली बच्ची जो होगी उसको एज इट इज ये पूरी सुविधा मिलेगी। 2 जीवित बच्चों को सुविधा मिलती है, अगर एक एक्सपायर होगी 2 जीवित बच्चों। अगर आपकी डिलीवरी आपकी स्टेट से बाहर हुई, तभी तो आप मूल निवासी राजस्थान की मूल निवासी बने हो, तभी तो आप राजस्थान की मूल निवासी रहेंगे, तो कोई परहेज नहीं होगा आपको लाभ में। फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं किस्त कब दी जाती है ये बताया जाता है। पहली किस्त, दूसरी किस्त मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन तीसरी, चौथी, देखो तीसरी आप 1 साल के होते, चौथी जब आप पहली कक्षा में आते हैं, और आधी किस्त तभी मिलेगी जब आप पहली कक्षा में आ गए, क्योंकि आधी किस्त आपकी कक्षा में डिपेंड करती है। 6 में, एक 6 में मिलती है, एक 10th में मिलती है, एक 12th में मिलती है, ऐसे करके मिलती है, ठीक। और ऐसे करते करते आपको पूरे 50,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करवा देती है। ये है अपनी राष्ट्रीय योजना, ठीक है। राष्ट्रीय योजना के बाद एक संबल योजना करके कुछ है, जो है ना अभी मुझे बहुत क्लियर नहीं, शायद ये ना प्री संबल योजना है, थोड़ा समझ है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय योजना पता चला ना, सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने, कितने, सिर्फ 3, कितने, सिर्फ 3, हाँ 3। कौन कौन से, कब लागू होती है, इसकी पात्रता क्या है, इसकी किस्तें, समयकाल, किस्तें और पात्रता, समयकाल, किस्तें और पात्रता, समयकाल, किस्तें और पात्रता, समयकाल, किस्तें और पात्रता, कितने, 3 पॉइंट, कितने, सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखें, समयकाल, किस्तें, पात्रता, समयकाल, किस्तें, पात्रता, समयकाल, किस्तें, पात्रता, इन तीनों के अलावा कुछ ध्यान नहीं, ये अपना फर्स्ट पेज कवर हो जाता है, इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, फर्स्ट पेज कवर हो जाता है। एक आधी बात ध्यान रखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवाते हो, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू ही मिलते हैं आपको पैसे, शुरुआती 1-2 किस्तों पे, ये बात है। अब सेकेंड पेज में मूव करते हैं। सेकेंड पेज में क्या ध्यान रखेंगे, सेकेंड पेज बहुत ज्यादा सरल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा याद रखने लायक नहीं,
अजीब अजीब सी योजनाएं हैं जो सिर्फ ऐसा लगता है कि सुनी सुनाई है ना। ऐसा लगता है ग्राउंड लेवल पर कभी देखें, जब आप चीजें ग्राउंड लेवल पर देखते नहीं है ना तो आपको मजा नहीं आता उनको पढ़ने में, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा लगता है कि हवाई बातें पढ़ रहे हैं। तो कभी भी कुछ पढ़ो तो कुछ थोड़ा सा कनेक्ट करके देखा, जैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने तो थोड़ा न्यूज सुनो, है ना। मैगजीन से पढ़ोगे तो वो मजा नहीं आएगा। डिबेट सुनो, मोदी को सुनो, मतलब पीएम को सुनो, ऐसे कुछ कुछ इंटरनेशनल कहाँ गए, इंटरनेशनल कुछ चर्चाएं सुनो तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। वो कोई भी चीज मजे से करेंगे तो आप अलग ही लेवल पाएंगे उसका। कुछ भी चीज जोर जबरदस्ती तो उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। आप कितनी कोशिश कर लें कि मैं एकदम सीरियसली पढ़ूंगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा सा भी मजा क्रिएट नहीं करते, थोड़ा भी मतलब मजे की चीज नहीं कर रहे उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन फील हो, ऐसी चीज नहीं कर रहे कि मैं इसे ये नॉलेज लूंगा, मैं इसे ये जानूंगा। अगर ये आपके मन में इस तरीके के थॉट नहीं है ना, तो आप उससे 100% आउटपुट ले ही नहीं पाएंगे। आप न्यूज क्यों देखते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, और वो अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्ड होगी जब आप इस तरीके से अवेयर होंगे, है ना। तो जब भी कुछ करें उसको आसपास से कनेक्ट करके करें चीजें। नॉलेज आपके लोगों के लिए, आपके आसपास के, आपके सराउंडिंग लोगों के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से नॉलेज को देखें, उस तरीके से देखें। हाँ, कहाँ थे अपन? सेकेंड पेज मैंने कहा ना कि बहुत अजीब सा आयुष्मान ने पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें 5 चीजें बता रखी है। मैं गिरा दूंगी आपको, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर सेकेंड में एक और कोई योजना छोटी सी, ऐसे ध्यान रखता है कि यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ और यहाँ, ऊपर नीचे कुछ ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे कुछ ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ बीच में कुछ ध्यान रखेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ, फिर इसके नीचे कुछ, इस तरह ध्यान रखा। ये कुछ 6-7 योजना होगी, छोटी बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ खाने से जुड़ी कोई योजना है या पढ़ने से जुड़ी कोई योजना है, और यहाँ बीच में छोटी में आयुष्मान कैसा निरोगी, ऊपर और नीचे कुछ योजना है, विटामिन ए और फिर खाना, विटामिन ए को खाना चाहिए। तो ये सारी योजना है, ठीक है। खाना, पढ़ना और निरोगी आयुष्मान और विटामिन ए को खाना चाहिए, विटामिन ए को खाना चाहिए, ऐसा करके थोड़ा सा माइंड में इमेज बनाओ। तो ये जो खाने वाली योजना है ना, ये मतलब जो खाद्य कोई प्राधिकरण वगैरह ऐसा कुछ है, ये 2013 की बात है। और इसमें 3-4 पॉइंट है, रिसु और ऐसे समय काल बता रखा था 2010, और कुछ हिंदी, मतलब 4 पॉइंट गिवन थे। सतत साक्षरता मिशन, आप जानते हैं सतत साक्षरता मिशन का नाम बदल कर ही साक्षर भारत मिशन करा गया, साक्षरता भारत मिशन करा गया, जो अपन सब जानते हैं। साक्षर भारत मिशन है ना, कुछ साक्षर भारत मिशन। इसका मकसद है कि 15 साल का जो भी 15 साल की उम्र से जो भी अधिक उम्र के हैं उनको साक्षर बनाया जाए, ठीक है। फिर फोकस महिलाओं पर है। इसके अलावा रेसू की फुल फॉर्म आई थी कुछ अच्छी सी, रेसू की फुल फॉर्म थी RISU, याद तो है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा। एक फिर अपने कुछ 1-2 पॉइंट और थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इतना ध्यान रखो, ये खाद्य संस्करण, कोई खाद्य करके कोई खाद्य शब्द है, खाद्य करके कोई विभाग है लिमिटेड, ये कुछ है, उसकी स्थापना 2013 को की, है ना। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार वहां से एक बार पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम साथ फॉर्मेट बना रहे, जब अच्छे से फॉर्मेट बना के पढ़ोगे, कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है, और थोड़ा सा एक थीम माइंड में बिठा लोगे, तब उससे रिलेटेड कितनी भी चीजें होंगी ना, तो धीरे धीरे वो सब आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ खाद्य से जुड़ी सिर्फ 2013 ध्यान रखिए। नीचे पढ़ाई से जुड़ी सिर्फ और सिर्फ 8 मई 2020, 8 मई में 2020 ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ और यहाँ बस समय का ध्यान रखें, समय का पढ़ना लिखने का मकसद यही है कि 15 साल से जो भी बड़े हैं उनको शिक्षा दी जाती है, और फोकस महिलाओं पर होता है। यहाँ था महिला, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक्चुअली कुछ भी नहीं, 5 पॉइंट है कि आप कहना डॉक्टरी में 5 चीजों को महत्व दोगे, कि होम्योपैथी से भी इलाज हो, कि योग, सिद्ध, निरोग और एलोपैथी, ऐसा करके कुछ 5 पॉइंट है कि इन सभी को फोकस करा जाए, ठीक है। एलोपैथी तो शायद, होम्योपैथी तो एलोपैथी मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं, ऐसा करके कुछ 5 पॉइंट है कि इन 5 पॉइंट को अपन चिकित्सा में ध्यान रखेंगे। यूनानी, योग, सिद्ध यूनानी, और एक होम्योपैथी, और एक और कोई पॉइंट था, ठीक है। ये 5 पॉइंट। फिर निरोगी, आयुष्मान के साथ निरोगी में था कि आप है ना इंश्योर करोगे कि रोग ना हो, इसका सिर्फ समय कि ये आता है अपने 18 सितंबर 2020 और 2019 को, ठीक है। फिर ऊपर नीचे वाले में, ऊपर अपन विटामिन ए प्रोग्राम पर साल भर में 1 महीने के लिए आपको विटामिन ए प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर नीचे आते हैं अपन
नीचे देखो समय का कौन सा है, तो कौन सा है ये एक महीना, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 30 अक्टूबर 30 नवंबर तक, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पता नहीं दो महीने गिवन थे, मतलब दो ऐसे टाइम पीरियड गिवन थे, लेकिन ऊपर बता रखा है कि सिर्फ एक ही महीने, सो जिसमें दूसरा नहीं बता रही, बहुत सारे क्लियर भी नहीं। फिर नीचे आ रहे तो नीचे आते तो नीचे अपन है ना, नीचे देखते हैं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ तो ठीक है पता मुझे, खाद्य लिमिटेड कोई है, खाद्य नागरिकता आपूर्ति लिमिटेड का कोई है, जिसकी स्थापना 1964 में होती है, और शायद वन में या 9 में, मुझे वन में इसका नाम बदल करके ना उपभोक्ता में जोड़ दिया गया, यानी नागरिक एवं उपभोक्ता लिमिटेड करके, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं रहे, ये सारी चीजें स्पष्ट है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमको पता चला है। इस वजह से केबी पेज ऐसा है जिसमें हमको चीजें पता तो है, सब कुछ पता है, लेकिन ग्राउंड लेवल को कभी दिख ही नहीं देना अच्छे से। तो ये अपना खत्म हो गया, खाना पीना, पढ़ना लिखना, आयुष्मान, निरोगी और विटामिन, मतलब वो विटामिन है और खाना, ये अपना सेकंड पेज हो गया। अब आएंगे अपन थर्ड पेज में हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पेज थोड़ा बढ़िया सा था, क्या था, कुछ तो बढ़िया था यहाँ। हाँ, इसमें सारी अच्छी अच्छी योजनाएं, जैसे कालीबाई ने बड़ी कुशलता से युवा रखा गांधी को, अभी भी जिंदा है, युवा रखा तो अभी भी जिंदा हूँ, ठीक है। कालीबाई ने बड़ी कुशलता से जिंदा रखा, युवा रखा गांधी को, ठीक है। अब तो शायद एक्सपायर हो जाएंगे अगर युवा भी होंगे तो, रखा होगा तो किसी जमाने में, ठीक है। फिर सामने की तरफ सीमांत करके, ठीक। तो कालीबाई कोई पता नहीं योजना कब, शायद 19 की है, मे बी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो जो है कि ये इस समय की है, एक पॉइंट ये है कि इसमें 2 महिला पुरस्कृत हुई अब तक। फिर कालीबाई ने बड़ी कुशलता से, है ना, बड़ी कुशलता में ये है कि बच्चों में कौशल डेवलप कराया जाता है, दैट्स ऑल, बच्चों में कौशल डेवलप कराया जाता है। और भी कुछ होगा लेकिन मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है, कुछ हो सकता है इसमें, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर, ठीक है। कालीबाई ने कौशल डेवलप, बड़ी कुशलता से युवा रखा गांधी को, तो युवा रखा मतलब कि युवा कौशल, ये जो योजना है ना, जो ये योजना स्नातक लेवल के बच्चों को स्किल प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और गांधीपुर का तो मरेगा जानते ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड ये जो युवा है ना, कालीबाई ने बड़ी कुशलता से युवा रखा, है ना, कुशलता से युवा रखा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा सा पॉइंट और है, हम तो सिर्फ ये जाना है कि क्या है, लेकिन छोटा सा पॉइंट और ऐसा लग रहा है मुझे, मनरेगा पे गांधी वाली, देखो मनरेगा में ज्यादा क्वेश्चन इतना कि ये योजना 5 में शुरू हुई, 6, 7, 8 में कुछ जिलों में लागू हुई और बस खत्म हो गया था। कुछ केंद्र और राज्य की इसको लेकर के जिम्मेवारी है, वो वर्कआउट करनी। तो ये जो योजना है ना हमारी मनरेगा 5 में, 6, 7, 8 में कुछ जिलों के लिए, 6, 7, 8 के हमने कुछ बनाई थी, जैसे कि अपन कहते थे कि हम और 2 ट्रिप थी अपनी, पता नहीं क्या थी, जिसमें बाढ़ में ऐसे कुछ जिले आ रहे थे, बहुत सरल से टके, लेकिन अभी सरल से निकल रही, दोनों में कुछ ट्रिप थी, 6 जिले दोनों में आ रहे थे, ध्यान आ रही है और फिर लेको रहा है, ध्यान आ रही है फिर लेको रहा है, थोड़ा ठीक है, 2 ट्रिप 8 में 6, 7, 8 में इन तीसरे में ये पूरा राजस्थान में खेली जाती, पूरे राजस्थान में। अब गवाही कितने राज्यों में, तीसरा पॉइंट इसमें छोटा सा पॉइंट है कि ये केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी होती है, इसको लेकर राज्य की क्या होती है, तो 25-75 एक, तो फिर एक और कहते हैं कि इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ती है, और ऐसा करके है ना, प्रशासनिक ढांचे वगैरह को स्टेब्लिश करना पड़ता है इसका ध्यान रखने के लिए, इस योजना का ध्यान रखने के लिए, तो ऐसा करके पूछे, दोनों में प्रशासनिक करके एक पॉइंट है और दोनों 25-75 करके 25% शायद अपने यही होगा, इसके बगैर एक और पॉइंट है हल्का सा कुछ खास नहीं, हल्का सा बस। इसके अलावा जाते अपने लास्ट में जो थोड़ा ठीक है, जो थोड़ी ठीक परियोजना है, सीमांत ये है कि ये आती है अपने 1994 की बात है, ये तो बात है अपने ऐसे करके ध्यान रखा था हमने कुछ, ये 1994 की बात है, 1994 की बात है, ये योजना आई थी और 2016 में कुछ हुआ है, सीमांत इलाके जो भी है आपने, अब अनूपगढ़ भी जुड़ गया, सीमांत इलाकों जो भी अपने सीमांत इलाके ना, उनमें नेसेसरी चीजों को प्रोवाइड करवाना, उन स्थानों को, उन जिलों को आवश्यक वस्तुएं प्रोवाइड करवाना। सीमांत इलाके जानते हैं, गंगानगर, बीकानेर जैसे बाढ़ में, अब अनूपगढ़ भी जुड़ गया। ये था पूरा सेशन। ये वाला जो पेज है ना, अच्छा पेज है, क्यों, क्योंकि कालीबाई है कुशलता से युवा रखती है गांधी को, कालीबाई अच्छी है, कुशलता वाला भी बढ़िया है ना, ऐसा करके मतलब मनरेगा भी अच्छा है, फिर सीमांत भी अच्छा है, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा सुनी जानी पहचानी, कालीबाई गांधी और सीमांत, कालीबाई गांधी और सीमांत, ये तो थोड़ी बढ़िया है ना, सुनी अपनी सी, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन,
कुछ खास ज्यादा था नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज, 3 पेज थे। तीनों पेज में हमने कुछ ना कुछ चीजों को सेंटर करके ध्यान रखा और बाकी चीजों को बहुत हल्के तौर पे ध्यान रखा है। ठीक है, परियोजना सिर्फ हमने योजनाओं को सेंटर करा है और बाकी चीजों को महज हल्का सा दोहराया है। ठीक है, अब ये तो गया आपने पूरा सेगमेंट। अब थोड़ा सा रिविजन करेंगे, उसके बाद सेशन को फिनिश करते हैं। तो हमने एक मिनट रुकेंगे आप, चलो रुक गई, एक मिनट रुकेंगे। सॉरी बच्चों, ठीक। तो अब एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन और वो भी रैंडमली। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी साक्षरता ये तो नहीं जो हमारी मैंने पहचाने में